सभी किसान मित्रों को राधे राधे। फिर से एक आवश्यक जानकारी के साथ, और जितने भी मेरे धान के किसान मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर एफबी के जरिए, उनके लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। अभी हमारे क्षेत्र में 10 से 15 दिन के अंदर नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग सभी जगह स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे मेन जो पॉइंट है कि धान की रोपाई की ट्रांसप्लांटिंग करते समय क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम में बने रहिए और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी हो सकती है। सबसे पहले तो जितने भी धान के मेरे किसान मित्र जिनकी अभी धान की रोपाई नहीं हुई है या फिर होने वाली है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो धान की रोपाई की तैयारी आप कर रहे हो, तो धान की कम से कम जो अवस्था होना चाहिए 20 से 25 दिन के अंतराल के बीच में इतनी एज धान की नर्सरी की होना चाहिए। क्योंकि इतनी एज पर क्या होता है एक्चुअल में, धान पूरी तरह से अपना पौधा जो होता है अपनी नर्सरी का पूरी तरह से वो ग्रोथ कर लेता है, अच्छा हो जाता है कहीं ना कहीं, और पत्तियां भी उसमें अच्छी तरह से आ जाती हैं। तो जो धान की हमें रोपाई करनी चाहिए वो उसकी अवस्था होना चाहिए 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन धान की रोपाई के लिए नर्सरी की एज पर्याप्त है। इसके बाद हमें पौधे का सिलेक्शन करना चाहिए। पौधे का सिलेक्शन, अब किसान बोलेगा कि भाई पौधे तो धान में नर्सरी में कैसे पौधों को सिलेक्शन किया जाए। तो वैसे तो लगभग लगभग जो हमारी धान की नर्सरी होती है सभी पौधे एक जो से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब धान हम छिड़कते हैं तो वो घनी अवस्था में हो जाती है, तो कुछ पौधे इतने नगण्य पतले बारीक हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और जो हमारे लगाने वाले बाहर से आते हैं वो कहीं ना कहीं उस पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले किसान मित्रों को यही बोलना चाहूंगा, कभी कभी हमारी धान की रोपाई करते समय कुछ पौधे जो बहुत ही पतले होते हैं, जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनको रोपाई में ना लें, उसको छोड़ दें। तो इससे क्या होगा, एक तो जो आप रोपाई करोगे पतले पौधे की, वो दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग जब हम करेंगे तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं बनाएगा। तो ग्रोथ नहीं बनाएगा तो वो पौधा आपका उधर ट्रांसप्लांटिंग के जरिए खेत में मारा जाएगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है पौधों का उखाड़ना। जब हम नर्सरी के पौधों को उखाड़ते हैं उस टाइम पर किसानों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए किसी भी प्रकार से नर्सरी की जड़ों का टूटना ना हो पाए। अगर आपकी धान की नर्सरी की जड़ों का टूटना हुआ तो जब हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उस समय वो डबल रूट की शिकायत आपके खेत में जाके बनेगी और वो पौधा प्रॉपर रन नहीं करेगा, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है, सबसे जरूरी ऑप्शन जो किसानों के लिए बहुत आवश्यक है, वो है पौधों का उपचारित होना। जितने भी किसान बंधु हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र में झंडा जो फ्लैग लीफ हम बोलते हैं आम भाषा में, वो इस डिसीज की शिकायत सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में झंडा रोग की शिकायत देखने को मिल रही है आजकल। उसके लिए किसान बंधुओं को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जहां पर आपकी नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग होनी है वहां पर एक टब रखो। टब में आजकल थाइब्रोनेट मिथाइल पाउडर सभी जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उस पाउडर के घोल को उसमें तैयार करो टब में, और जितने भी हमारी नर्सरी की जो धान को हम उखाड़ रहे हैं उन पौधों की जड़ों को उस पाउडर के घोल में भिगो भिगो कर अपने खेतों में ट्रांसप्लांटिंग करवाएं। इससे 70 से 75% आपके पौधों में जो झंडा रोग की शिकायत आती है वह शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो हो सकता है। और जो भी जानकारी आपको इसके बावजूद जो लेनी है, हमसे जितना हो पाएगा आपकी हेल्प करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैसेज बॉक्स में भी कर सकते हैं, नंबर हमारा डाला हुआ है उससे भी आप पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम में आ रही है तो हमारे जो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो आपके फील्ड पर जाकर आपकी समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस ये वीडियो का यही मकसद, कहीं ना कहीं किसानों जो थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं उन्हें उनमें लाभकारी मिले। थैंक यू।